बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका एक साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं। सहस्त्र शिवलिंग जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। कहाँ पे आता है, मंदसौर जिले में। यहीं पे क्या है आपका पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ पे क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर जो लोग भी ए इसके आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा इसमें। ठीक है, हाँ वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे आता है, मंदसौर में आता है। इसी को क्या कहते हैं, सहस्त्र शिवलिंग भी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे पे आता है, तो ये शिवना नदी के किनारे पे आता है। कौन सी नदी के किनारे पे है, शिवना नदी के किनारे पे है। तो ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। किसने बनवाया था इसको, तो राजा भोज ने। किसने बनवाया था, राजा भोज ने इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, सॉरी इसको नहीं बनवाया था, वो तो भोजपुर वाला बनवाया हुआ था। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है, शिवना नदी किनारे है। पशुपतिनाथ मंदिर आपका यहीं पे आता है। एक पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे आता है, नेपाल में भी आता है। ठीक है, तो मेन वाला जो है नेपाल में है, और उसी की तरह जो है यहाँ पे एक मंदसौर में भी स्थित है। सविता, विनय, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर में सबको पता है क्या, गांधी सागर जो बांध है ये कहाँ पे आता है आपका, मंदसौर में ही आता है। और अफीम के लिए जो जाना जाता है, तो अफीम के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है मंदसौर के बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी संख्या 32 के आसपास हो गई है। सभी लोग इसको शेयर कर दें क्लास को, जिससे संख्या और भी बढ़ जाए क्लास में। हाँ, एटलीस्ट आप लोग सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए। 60 प्लस संख्या रहेगी तो क्लास में बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी है ना, मुझे भी लगेगा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, 80 प्लस संख्या अगर हो, 60 प्लस संख्या भी होती है तो। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इंडिया करंट अफेयर में भी आ सकता है और मध्य प्रदेश करंट अफेयर में भी आ जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। तो प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक जो है पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। वो मध्य प्रदेश के किस सम्मान से पुरस्कृत इनको किया गया था, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान बिरजू महाराज को मिला था, ये आपको बताना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है कालिदास सम्मान, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रत्न सम्मान, मध्य प्रदेश रत्न सम्मान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश पद्म भूषण सम्मान, या चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, स्वाति, व्यास, अनीता, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग स्टेटस में लगा लें, संख्या 60 प्लस करिए कम से कम आप लोग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैं बता दूं, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से जो सम्मानित हुए हैं ये बिरजू महाराज हुए हैं इसमें। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। तो ये हैं आपके बिरजू महाराज जी। 1938 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में, यूपी में जो आता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जनवरी में लगभग 17 जनवरी, पूरा डेट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये भारत में कथक सम्राट के नाम से जाने जाते थे, है ना। इनका उपनाम भी अगर पूछ लिया जाए कि कथक सम्राट कौन थे, तो कथक सम्राट के नाम से कौन जाने जाते थे, बिरजू महाराज जाने जाते थे। और एमपी में इनको कालिदास सम्मान जो मिला है, ये कब मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कालिदास सम्मान जो मिला है ये 1986 में मिला है। कब मिला है, 1986 में मिला है। और किसके लिए मिला है, हाँ बिल्कुल सही है विनय, किसके लिए मिला है, तो ये मिला है शास्त्रीय नृत्य के लिए। किसके लिए मिला है, शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला है। तो ये भी आपको इनमें अच्छे से ध्यान रखेगा। इसके अलावा जो अवार्ड आते हैं बिरजू महाराज की, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इनको 1983 में पद्म विभूषण मिल चुका है। पद्म विभूषण कब मिला है, 1983 में मिला हुआ है, ये इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है इसमें 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है इनको। ठीक है, और किस मूवी के लिए मिला है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व रूपम के लिए। ये इंडिया करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आएगा और एमपी करंट अफेयर में भी आएगा। बिरजू महाराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो 2012 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, किसके लिए, विश्व रूपम मूवी के लिए, है ना, कमल हसन की मूवी है ये। और एक और इनको पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल्म फेयर अवार्ड
फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, ये अवार्ड इनको कब मिला है? तो ये अवार्ड इनको मिला है वर्ष अभी हाल ही में 2016 में। और एक गाना है जिसके लिए है मोहे रंग दो लाल, ये इसके लिए इन्होंने क्या किया था? कोरियोग्राफ किया था इस गाने को। ठीक है, तो इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड 2016 का मिला हुआ है। और इसमें भी कोरियोग्राफ किए थे विश्वरूपम में भी 2012 में, इसके लिए इनको मिला हुआ है। मोहन गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है बिरजू महाराज जी के बारे में, इनसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी वह किस गैस के रिसने के कारण हुआ था? आपको बताना है इसमें किस गैस के रिसने के कारण हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो फटाफट बताएं जल्दी से। यहाँ पे भोपाल का जो गैस कांड हुआ था ये किस गैस के रिसने के कारण हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पे क्लास में होनी चाहिए, तब तो क्लास में मजा आएगा। फिर सभी लोग क्लास को शेयर कर दें फटाफट जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा है आपका? हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसने के कारण यहाँ पे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को, है ना, ये घटना हुई थी। और यूनियन कार्बाइड जो है कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड था, जो आपका यहाँ पे कंपनी थी। गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। मोहन ने स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच मोहन। ठीक है, सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पे क्लास में आ पाए। हाँ, शेयर भी कर दिया है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चले, तो ये आपको ध्यान रखना है भोपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी, देश में पहली बार किस नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई है ना? जीपीएस से जो टैगिंग की गई है यहाँ पे किसका किया गया है बताएं? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान में? कहाँ पे किया गया है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीपीएस यहाँ पे टैगिंग जो किया गया है कहाँ पे किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इसी के लिए आपको यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो जाना जाता है ये रेप्टाइल पार्क है। कैसा है आपका? रेप्टाइल पार्क, यानी कि रेंगने वाले जीव यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जंगली भैंसे के लिए भी जो फेमस है, तो जंगली भैंसे के लिए भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। 1981 में, कब? 1981 में ये जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था 1981 में। और इसी के अंतर्गत एक अभ्यारण्य भी आता है जिसका नाम क्या है? केन अभ्यारण्य। तो केन अभ्यारण्य भी जो आता है आपका पन्ना छतरपुर में आता है। और सेम डेट को 1981 में ही क्या हुआ है? ये भी स्थापित हुआ है। और यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? केन नदी। यहाँ से कौन नदी बहती है आपकी? केन नदी बहती है यहाँ से, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक सब लोग को? हाँ बिल्कुल सही है, बी नहीं आएगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे पन्ना के बारे में अगर हम बात करें, पन्ना के कुछ फेमस चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। पन्ना में जो आता है आपका पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात जो आता है ये कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बलदेव मंदिर दो जगह आता है, एक ग्वालियर में आता है, एक पन्ना में भी आता है। तो बलदेव मंदिर भी जो आएगा ये भी कहाँ पे आएगा? पन्ना में आता है आपका। ठीक है, पद्मा, ठीक है, इसके अलावा आता है पद्मावती देवी मंदिर, पद्मावती देवी मंदिर ये भी कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, नए फैक्ट हैं इसमें। प्राणनाथ मंदिर, प्राणनाथ मंदिर ये भी कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है पन्ना के बारे में। चलें बढ़े आगे, संख्या काफी कम दिख रही है क्लास में यार।
क्या दिक्कत है? संख्या बहुत कम दिख रही है। हाँ, हीरे की खदान तो सबको पता है, डायमंड सिटी जो जाना जाता है। मैं वो चीजें ज्यादा नहीं बता रहा हूँ जिसके बारे में आपको नॉर्मली सबको पता रहता है वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ए ही सही आंसर होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो यार, संख्या काफी कम दिख रही है इतने क्लास में, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। सभी लोग इसको शेयर कर दें एक बार फटाफट जल्दी से क्लास को। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ, क्या है? किशोर जी का मंदिर। हाँ, ये भी होगा, ये वाला तो मुझे अभी आइडिया नहीं है रति सिंह, लेकिन हो सकता है ये भी हो इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, हीरा की खदान, अंगोर खदान इसमें जो आता है यहीं पे आता है आपका, छतरपुर में अंगोर में आता है आपका, यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सत्य कथन है बताइए? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा आता है? हरदा। तो इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। थैंक यू सो मच मंजू। तो बताएं जल्दी से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन इसमें सही है, सारे कथन इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी इसमें गलत नहीं दिया हुआ है। सभी कथन क्या हो जाएंगे? इसके सही कथन हो जाएंगे आपके। ठीक है, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा जिला इंदौर, सबसे साक्षर जिला जबलपुर। ठीक है, सबसे छोटा जिला जो आता है इसमें आपका, इसमें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, ये दतिया यहाँ पे होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइएगा, यही आएगा, फिर सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि सबसे छोटा जिला जो आता है इसमें आपका दतिया, सी ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर आपका। क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा जिला जो आएगा आपका, ये आ रहा है दतिया, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। समस्या ये है कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि सबसे छोटा जिला किस आधार पे बोल रहा है, जनसंख्या के आधार पे बोल रहा है, क्षेत्रफल के आधार पे बोल रहा है, केवल छोटा बोल रहा है। तो एक हिसाब से ये सही भी है हरदा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बोला गया है कि यह जनसंख्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ, विवेक संध्या सभी को गुड इवनिंग। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से क्वेश्चन आपका आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ए में छिंदवाड़ा है, नहीं नहीं, तो यहाँ पे छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल में है अंकेश, वहां पे ये बोला ही नहीं गया है कि क्षेत्रफल के आधार पे है कि जनसंख्या के आधार पे है। और इंदौर जो है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पे है, तो ए ऑप्शन वाला भी सही है, ए ऑप्शन वाला भी सही है, गलत नहीं है। तो हर जगह पे जो दिया जा रहा है, कहीं पे क्षेत्रफल लिया गया है, कहीं पे आपका उसमें जनसंख्या लिया गया है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है वो। विश्व प्रसिद्ध शनि धाम मंदिर धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये एमपी के किस जिले में आता है बताएं। तो शनि धाम मंदिर कहाँ पे आएगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा 66 का, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, शनि धाम मंदिर कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, शनि धाम मंदिर आता है ग्वालियर में। कहाँ पे आता है? ग्वालियर में। और इसे कहते हैं शनिश्चरा मंदिर, शनिश्चरा मंदिर इसे नाम से जाना जाता है, विश्व में विख्यात है ये वाला मंदिर, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये इसमें मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी जो है जब लंका गए हुए थे, तो लंका से ही उन्होंने क्या किया था, वहां शनि जी का पिंडदान किया था, फेंक दिए हुए थे। तो वो जो पिंडदान का अवशेष है कहाँ पे रहता है आपका? शनिश्चरा मंदिर, ग्वालियर में ही स्थित है ये। यानी शनि जी की यहाँ पे महिमा बहुत ज्यादा रहती है, ऐसा माना जाता है। और इसमें ये भी मानता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो तेल तो सबको पता है, तेल चढ़ाया जाता है इनको, शनिदेव को तेल ज्यादा पसंद है। ठीक है, अच्छा आप गए हैं यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तेल यहाँ पे इनको दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी मानता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो पहने हुए जो कपड़े रहते हैं, ठीक है, या जो भी चीजें लेके आते हैं, जूते चप्पल या जो सामान लेके आते हैं, वो सब यहाँ पे दान कर देते हैं। और ये माना जाता है कि अगर आप दान कर देते हो तो आप अपने पाप धो देते हो यहाँ पे, है ना, पाप सब छोड़ के जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसी मान्यता है इस मंदिर की, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा पूरा? ये ग्वालियर में आ जाएगा इसमें आपका। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और यहीं पे अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या लगता है? शनिश्चरा का मेला भी लगता है। यहाँ पे अमावस्या के दिन क्या होता है? मेला भी लगता है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा।
ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ मंदिर और बता देता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है। अब सब पर्यटन स्थल नहीं बताऊंगा क्योंकि डेली डेली वही अच्छा नहीं लगता है बताना। मनहर देव मंदिर यहाँ पे है, मनहर देव मंदिर जो फेमस है आपका ग्वालियर का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सूर्य मंदिर ग्वालियर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा मान मंदिर यहीं पे आता है, तो मान मंदिर भी आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर आपका सास बहू का मंदिर जो आता है, ठीक है, सास बहू का मंदिर जो आएगा ये भी ग्वालियर में आएगा। फिर तेली का मंदिर जो आता है, तो तेली का मंदिर जो आएगा ये भी आपका कहाँ पे आता है, ग्वालियर में ही आता है। ये मंदिर है जो मेन बता रहा हूँ मैं ग्वालियर के। ठीक है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका, ये आता है आपका यहीं पे आएगा, ग्वालियर में ही आता है आपका। ठीक है। और कौन सा मंदिर है इसमें आपका, ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपके कहाँ पे आते हैं, पूरा ये ग्वालियर में आते हैं इस पे। ठीक है। चले आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, ये है आपका शनिश्चरा मंदिर की ये फोटो है, आप लोग इसको देख सकते हैं। संख्या काफी कम दिख रही है क्लास में, आप लोग लगता है क्लास नहीं चाह रहे हो एमपीजीके की। हिंदी से भी कम संख्या बताओ आप लोग एमपीजीके में ला रहे हो, हिंदी में पहुंच जाती है 50 संख्या और यहाँ पे 30 संख्या। मेहनत इसमें सबसे अधिक एमपीजीके में, मेरे को एक क्लास लेने में 4 से 5 घंटे टाइम लग जाता है इसमें, और संख्या देख रहे हैं तो 30 ही आ रही है। फिर तो फिर बिना मेहनत वाला ही करें, हिंदी हिंदी बस पढ़ना है तो। ठीक है। अच्छी चीज लोगों को पसंद आती ही नहीं है, ये रूल ही है, उसके बाद में वैल्यू पता चलती है जब एग्जाम निकल जाता है। एक जनजाति में यहाँ पे मामा है, मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है, जिसे वे दूध लौटावा कहते हैं। यह निम्नलिखित में से किस जनजाति में होता है, कोरकू में, गोंड जनजाति में, कोल जनजाति में या अगरिया जनजाति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है। तो एक जनजाति में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। ये किस जनजाति में होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये जो प्रथा है, ये जो होता है किस जनजाति में होता है, ध्यान रखिएगा, ये गोंड जनजाति में होता है। किस जनजाति में होता है, गोंड जनजाति में होता है। और यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका गोंड जनजाति है। और एमपी की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है ये। ठीक है। इसमें जो विवाह प्रथा है, विवाह प्रथा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो आता है आपका विवाह प्रथा जो है आपका, एक है सेवा विवाह, कौन सा आता है आपका, सेवा विवाह यहाँ पे आता है। ठीक है, प्रचलित है। दूसरा लमसेना विवाह यहाँ पे प्रचलित है। दूसरा कौन सा आपका है, लमसेना विवाह। ठीक है। तीसरा है आपका दूध लौटावा, यहीं पे है, दूध लौटावा इसमें प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसमें और कौन सा है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पठौनी विवाह। और कौन सा आता है, पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह भी जो आता है आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेवा विवाह में क्या होता है आपका, सेवा करना होता है, वही है इस जो लड़की वाले पक्ष के रहता है। लमसेना विवाह क्या होता है, तो लमसेना विवाह के अंतर्गत ये होता है इसमें लड़के द्वारा लड़की के घर में तब तक सेवा की जाती है जब तक लड़की के पिता खुश ना हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लमसेना विवाह। सेवा पुराण जब तक सेवा करते रहो जब तक आपके लड़की के पिता नहीं मान जाएंगे, तो लमसेना विवाह होगा। दूध लौटावा यानी कि मामा या बुआ, मामा या बुआ के लड़का या लड़की आपस में क्या करें, विवाह कर लें, तो ये कहलाएगा आपका दूध लौटावा। ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। हाँ सर, आप पढ़ाइए, बच्चे जरूर आएंगे, सिलेक्शन जारी रखिए, बिल्कुल सेशन जारी रखिए। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ, आप लोग करिए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा क्लास को, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा है अभी। पठौनी विवाह ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा होता है, दुल्हन यहाँ पे बारात लेके आती है। ठीक है। पठौनी विवाह में क्या होता है आपका, दुल्हन बारात लेके आती है, ये पठौनी विवाह कहलाता है। ये भी गोंड जनजाति में है, आप यूपी से हैं। ठीक है। तो गुड इवनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ये पूरा गोंड जनजाति से संबंधित है, ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। एक नई जानकारी आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता होगी तो, इसके अंतर्गत एक लोक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है, कर्मा। कर्मा ये बैगा में भी आता है, गोंड में भी आता है। और कर्मा जो लोक नृत्य है ये गिनीज बुक में शामिल हुआ है। किसमें शामिल हुआ है, गिनीज बुक में शामिल हुआ है। और पूरे विश्व का
पूरे विश्व का ये प्रथम लोक नृत्य है जो गिनीज बुक में शामिल हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मा जो नृत्य है किसमें शामिल हुआ है, गिनीज बुक में, और विश्व का प्रथम लोक नृत्य है जो आपका गिनीज बुक में शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, एक बार ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दो जो लोग एडमिन है कि क्लास लाइव चल रही है, सभी लोग आ जाएं क्लास में, है ना। आज तो काफी बहुत ही कम संख्या है आज क्लास में, ये फिर हो सकता है कि आप लोगों को क्लास ही समझ में नहीं आ रही हो फिर बाकी लोग को, क्योंकि डेली संख्या मैं देख रहा हूँ कम से कम 40 प्लस तो रहती है, आज संख्या 28 के लगभग ही है, बहुत ही कम संख्या है आज तो। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? 15 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम या 25 वर्ष से कम? तो एकलव्य पुरस्कार जो है किस वर्ष के आयु को दिया जाता है, बताएं वैसे किस वर्ष से कम व्यक्ति को दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार जो दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकलव्य पुरस्कार जो दिया जाता है ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, जो 19 वर्ष से कम रहते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाँ बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ ये सबको पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, यानी जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को, है ना। हाँ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित बताएं? तो भरथरी की गुफाएं एमपी में कहाँ स्थित बताएं? उज्जैन में, खंडवा में, इंदौर में या खरगोन में? भरथरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, भरथरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भरथरी गुफाएं कहाँ पे आता है? आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका? बी इसका आंसर कर रहे हैं, बी इसका आंसर जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये उज्जैन जो लोग आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन राकेश शर्मा का सही है, राहुल ने भी इसका सही किया हुआ है। ठीक है, श्रुति ने भी ए किया है, शिवशंकर, सबका ए आ रहा है। जो लोग ए कर रहे हैं ए बिल्कुल सही है आप लोग का, उज्जैन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतरी की गुफा कहाँ पे आता है? उज्जैन में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, एक होता है आपका भरतरी की गुफा, ठीक है, और एक होता है भरहुत स्तूप। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेम सेम यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्तूप बस में अंतर है, लेकिन भरतरी और भरहुत में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो भरहुत स्तूप कहाँ पे आएगा? सतना में, और भरतरी की गुफा कहाँ पे आएगी? उज्जैन में। ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन की और चीजें आपको सबको पता है, वो मैं नहीं बताऊंगा जो सबको पता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में सबको पता होगा, उज्जैन में आता है, ये मत पढ़ो। अब इसके अलावा जो चीजें हैं वो पढ़ो आप लोग। यहाँ पे और क्या आता है? काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आएगा। ठीक है, कलियादेव महल कहाँ पे आएगा? तो कलियादेव महल भी कहाँ पे आता है आपका? उज्जैन में आता है। ठीक है, कायथा कहाँ पे आता है? तो कायथा एक पुरातत्व स्थल है, प्राचीन स्थल है। कायथा कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा इसमें जंतर मंतर कहाँ पे आता है? तो जंतर मंतर आपका आएगा उज्जैन में आ जाएगा। मंगलनाथ मंदिर कहाँ पे आता है? तो मंगलनाथ मंदिर भी यहीं पे आता है। ठीक है, फिर काल भैरव मंदिर या लिखा हुआ है इसमें, है ना, काल भैरव मंदिर भी कहाँ पे आता है? यहीं पे आ जाता है आपका। इसके अलावा दुर्गा दास की छतरी यहाँ पे क्या स्थित है? दुर्गा दास की छतरी भी कहाँ पे आता है? ये भी आपका उज्जैन में आता है। तो नए फैक्ट हैं जो आपको लिखते चलना है पूरा। ठीक है, अब इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके अलावा जो आता है सबको पता है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम कहाँ पे आता है आपका? उज्जैन में ही आता है। इसके अलावा रामघाट जो आता है, रामघाट कहाँ पे आता है? यहीं पे आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका सोयाबीन संस्थान कहाँ पे है? तो सोयाबीन संस्थान जो है ये आपका, ये भी उज्जैन में ही आता है। सोयाबीन संस्थान कहाँ पे आता है? उज्जैन में आता है आपका। नगरकोट की रानी, नगरकोट की रानी जो आपका महल है, ये भी कहाँ पे आता है? ये भी आपका आता है उज्जैन में। कुछ चीजें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीजें पता होंगी, कुछ चीजें नहीं है जो आपको यहाँ पे देखते चलना है आपका। ठीक है, इसके अलावा गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर भी कहाँ पे आएगा? ये भी कहाँ पे आता है आपका? उज्जैन में ही आता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट देखिएगा इसमें, वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी भी जो आता है ये भी कहाँ पे आता है? ये भी जाना जाता है आपका
उज्जैन का ही जाना जाता है, जो काफी फेमस है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, नाग नागेश्वर मंदिर। नाग नागेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है एमपी का, जो ऐसा माना जाता है कि वर्ष में एक बार पट खुलते हैं इसके, वर्ष में एक बार इसके दरवाजे खुलते हैं। ये भी क्वेश्चन व्यापक में पूछा जा चुका है कि एमपी का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका दरवाजा वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। ये नहीं पूछा गया था कि नाग पंचमी के दिन, ये पूछा गया था कि कौन सा मंदिर है जिसका दरवाजा वर्ष में एक बार खुलता है। तो यह है नाग नागेश्वर मंदिर, जो उज्जैन में आता है। ये एमपी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। चले बढ़े आगे। एक लास्ट और लिख लीजिएगा, हरसिद्ध माता मंदिर भी जो आता है यहीं पे आता है। हरसिद्ध माता मंदिर ये इंदौर में भी आता है और ये उज्जैन में भी आता है, दोनों पे है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका फिर से एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तिथि को प्रतिवर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा की है, बताएं। हाँ, सिर्फ नाग पंचमी के दिन। तो इसका बताएं जल्दी से, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तिथि को प्रतिवर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 मई या 21 अगस्त को। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये जो खुलता है आपका 2 मई को। 2 मई क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, 2 मई को हो जाएगा आपका ये। क्योंकि सबको पता है लाडली लक्ष्मी योजना में क्या है रहता है आपका, 2000 कब से प्रारंभ किया गया, 2007 से प्रारंभ किया गया है। और 2006 के बाद जितनी लड़कियां जन्म ली हैं, अगर उनके संतान उसमें जो रहते हैं अभिभावक, उनके संतान केवल 2 ही हैं तो उनको लाभ मिलेगा, 2 से अधिक संतान है तो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। और इसी तर्ज में क्या किया गया है, इसी तर्ज में 2 चीजें ध्यान रखना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0 एक लॉन्च किया गया है। दूसरा, अभी हाल ही में एमपी सरकार द्वारा लाडली बहना योजना प्रारंभ किया गया है, जिसमें 12,000 रुपए वार्षिक पैसे देने की बात कही गई है, ठीक है। जो इसमें गरीब या मध्यम वर्गीय यहाँ पे महिलाएं हैं उनको, और वो भी क्या होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरा जो है, उनकी परिवार की जो आय है 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। या 5 एकड़ जमीन क्या होनी चाहिए, 5 एकड़ कृषि से कम होनी चाहिए उनकी जमीन, तो ही उनको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। ये कुछ नए फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा इसमें एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग जो आता है, पीले रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, बताएं। लाल पीली मिट्टी में पीले रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल पीली मिट्टी के लिए पीले रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, फास्फोरस की अधिकता या सल्फर की अधिकता। तो लाल पीली मिट्टी के लिए पीले रंग के लिए कौन सा यहाँ पे जरूरी होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सिंपल है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी ये वही चीज है, लोहे का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन फेरिक ऑक्साइड ज्यादा सही इसमें लगेगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है ज्यादातर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो पाया जाएगा, आपका एक क्षेत्र चुनना होगा तो बघेलखंड आएगा, क्योंकि लाल मिट्टी, ज्यादातर लाल मिट्टी जो पाई जाएगी बुंदेलखंड क्षेत्र में, लेकिन लाल पीली मिट्टी जो सबसे अधिक पाई जाती है ये बघेलखंड क्षेत्र में। और यहीं पे क्या होता है, लाल पीली मिट्टी जो उपयुक्त होता है चावल की खेती के लिए ज्यादा रहता है, इसलिए आप देखते हो कि बघेलखंड क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध मोती सागर तालाब एमपी के किस जिले में स्थित है, बताएं। तो मोती सागर तालाब कहाँ पे आता है, बताएं। आगर मालवा में, छिंदवाड़ा में, रीवा में या भोपाल में। तो मोती सागर तालाब कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोती सागर तालाब कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोती सागर तालाब जो आता है कहाँ पे आता है, ये आता है आगर मालवा में। मोती सागर तालाब कहाँ पे आएगा आपका, आगर मालवा में आता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगर मालवा के बारे में, ठीक है। तो आगर मालवा की बात करें तो यहाँ पे केवल आपका यही तालाब नहीं आता है, पहली बात ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 2013 को इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है, और यह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, 51वां जिला है,
ठीक है, किससे अलग होके बना है? बिल्कुल सही है, ये अलग होके बना है आपका शाजापुर से। किससे अलग होके बना है? आपका शाजापुर से अलग होके बना है आगर मालवा। ठीक है, इसकी मेन बात करें तो आगर यहाँ पे मोती सागर तालाब तो आता ही है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तिल्लार बांध। कौन सा बांध है? और यहाँ पे तो तिल्लार बांध यहीं पे आता है आपका। इसके अलावा और कौन से बांध आता है आपका? रत्न सागर, रत्न सागर, ठीक है, कुमार बांध, कुमार बांध, ये भी जो आते हैं कहाँ पे आते हैं? ये आगर मालवा में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा ये इतने आपके तालाब रहते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, और क्या आता है इसमें? तो सबको पता है यहाँ पे ये जो आता है आपका हरसिद्ध माता मंदिर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हरसिद्ध माता मंदिर अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वहां पे और इसमें अंतर ये है कि हरसिद्ध में यहाँ पे, वहां पे हरसिद्धि था वहां पे, यानी यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था जो उज्जैन और इंदौर में था, लेकिन यहाँ पे केवल हरसिद्ध आएगा। तो हरसिद्ध माता मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आएगा? ये अगर पूछा जाए तो आगर मालवा में आएगा। ये अंतर आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, फिर विश्व का पहला जो गौ अभ्यारण्य है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये भी आपका आगर मालवा में ही स्थापित हुआ था, सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल है आगर मालवा के, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आगर मालवा का बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो जिला ही नहीं मानते हैं इसमें। ठीक है, गॉड गेमिंग जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट सब। इसके अलावा यहाँ पे केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर, केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो भैरव स्वामी मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आएगा? आगर मालवा में आता है। और कौन सा यहाँ पे फेमस है? तो बैजनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ महादेव मंदिर, ये भी आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आता है बगुलामुखी, बगुलामुखी शिव मंदिर, बगुलामुखी, ठीक है, या सॉरी बगुलामुखी माता मंदिर जो है ये भी कहाँ पे आता है आपका? ये भी आपका आगर मालवा में आएगा। और कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें? ठीक है, तो गणेश चिंताहरण मंदिर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गणेश चिंताहरण मंदिर कहाँ पे आता है? तो ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भी आगर मालवा में आता है। और एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये भी कहाँ पे आता है? ये भी आपका यहीं पे आता है आगर मालवा में। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको अच्छे से हाईलाइट करना है कि बगुलामुखी जो मंदिर है ये क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन है, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ये बगुलामुखी। ठीक है, जो हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है, ये सब गूगल के फैक्ट बता रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, बगुलामुखी कहाँ पे आता है आपका? आगर मालवा में, जो विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ये। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। सतना के अनुराग श्रीवास्तव ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया है? दीदी ऐप, सिस्टर ऐप, महिला सशक्त ऐप या सशक्त ऐप? तो सतना के अनुराग श्रीवास्तव ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? ये जो बनाया है अनुराग श्रीवास्तव जी ने, ये दीदी ऐप बनाया हुआ है। इसमें सबको पता है किसके लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए है, और इसके साथ साथ इनको रोजगार से जोड़ने के लिए भी ये ऐप बनाया गया है, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो रोजगार से जुड़ाव के लिए भी ये ऐप बनाया गया है। तो ये केवल नाम मात्र के लिए नहीं है, काम के लिए भी है। तो ये प्लेटफॉर्म देता है महिलाओं को आपस में यहाँ पे रोजगार विकसित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, दीदी ऐप। ध्यान रखिएगा, एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, राई सॉन्ग जो है किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? राई सॉन्ग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है बताएं इसमें? निमाड़ का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का या मालवा का? तो सॉन्ग वाले जितने भी आते हैं ज्यादातर ये कहाँ पे होते हैं? बुंदेलखंड में होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राई सॉन्ग कहाँ पे आता है? राई सॉन्ग आएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कल की क्लास में पूरे लोक नृत्य मैंने बताए थे आप लोग को, तो आप लोगों को कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनेरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है बताएं? मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है बताएं? भिंड में, धार में, झाबुआ में, मंडला में? तो कहाँ पे आता है बताएं जैसे? मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मनेरी औद्योगिक केंद्र जो आता है कहाँ पे आता है? ये मंडला में आ जाएगा। मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे आएगा आपका? मंडला में आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा। हाँ, औद्योगिक केंद्र जो आते हैं, औद्योगिक केंद्र के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से औद्योगिक केंद्र और हैं इसमें। तो सबको पता होगा पीथमपुर जो आता है, पीथमपुर कहाँ पे आता है, पीथमपुर आपका धार में आता है। ठीक है, फिर पीलूखेड़ी जो आता है, पीलूखेड़ी कहाँ पे आता है आपका, राजगढ़ में आता है। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर आपको पता होगा इसमें आपका मालनपुर, मालनपुर जो आपका औद्योगिक केंद्र है, ये कहाँ पे आता है, तो मालनपुर आ जाता है आपका इसमें भिंड में आता है। कहाँ पे आता है, भिंड में आता है। इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पे आता है, तो मंडीदीप औद्योगिक केंद्र जो आता है रायसेन में आता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पे दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे को जो फांसी मिली थी, ये कहाँ पे मिली थी, तो इनको शिवपुरी में मिली थी, इनको फांसी मिली थी। और इनके मित्र ने ही धोखा दिया था इनको। इनके मित्र का नाम क्या था, मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया था, इनको धोखा दिया था। कोई बात नहीं सतीश, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे को, ये जो थे सेनापति भी थे, नाना साहब के भी सेनापति थे ये, और रानी लक्ष्मीबाई के भी सेनापति थे। और बाद में ये क्या है, निर्वासित जीवन अपना जी रहे थे, और मान सिंह के धोखे के कारण ये अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और शिवपुरी में इनको फांसी की सजा मिल जाती है। ठीक है, ये सबको पता होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के लिए बस इतने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि मैं अभी आप लोग के रिस्पॉन्स से खुश नहीं हूँ, क्योंकि संख्या, ये तो मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि संख्या 50 प्लस रहती है क्लास में जनरली, आज 30 ही रह गई है, क्या कमी है मुझे नहीं पता है। बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो आप लोग उसको थोड़ा सुधार भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 10 PM पे डेली एमपीजी की क्लास होती है इसी तरीके से। अगर आपको क्लास पसंद आती है, डेली क्लास आप लोग ज्वाइन करिए। मार्क और लाइव अटेंडेंस कर सकते हैं, अभी लिंक आप खुल जाएगी ये वाली, तो आप लोग मार्क और लाइव अटेंडेंस कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, मेघनगर, मनेरी, मालनपुर, पीथमपुर, पीलूखेड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और 1 या 2 दिन से हम लोग मैनेजमेंट की क्लास भी चालू करेंगे। तो मुझे पता है कि यहाँ जितने लोग बोलते हैं उसका 10% लोग भी क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्लास में अगर 10 लोग भी रहेंगे, 20 लोग भी रहेंगे, जितने रहे, 2 लोग रहेंगे, तब भी मैं कराऊंगा। नहीं पढ़ोगे आप तो अपने लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, उनके लिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन पर चैप्टर करेंगे। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इन्वॉल्व रहेंगे। पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, पहले देखो कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। तो जो पढ़ना चाहेंगे अच्छे से उनके लिए करा दूंगा मैं, जो नहीं करना चाहेंगे तब भी पढ़ा तो रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। नोटिफिकेशन आप ग्रुप में ऐड हो जाइए सतीश, तो आ जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाओ आप लोग, मार्क की लाइव अटेंडेंस कर दीजिए, तो वहीं पे मिलता है नोटिफिकेशन पूरा। ठीक है, थैंक यू।